नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश में कुछ बड़ा हुआ है। यहां पर लोग सड़कों पे आ गए, रैली निकली, आतंकवादी संगठन ने एक रैली निकाल दी और ये लोग डिमांड कर रहे हैं खलीफा, इस्लामिक कैलिफेट बांग्लादेश में। जी हां, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और यही होता है जब इंडिया की एडवाइस आप नहीं सुनते और गलत तरीके से कंट्री चलाने की कोशिश करते हो। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर दर्जनों आर्टिकल ग्लोबल मीडिया, इंडियन मीडिया हर कोई पब्लिश कर रहा है कि बांग्लादेशी पुलिस को टीयर गैस यूज करनी पड़ी कैपिटल में इस्लामिस्ट मार्च को रोकने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे, पुलिस इन बांग्लादेश यूज बैटन्स एंड टीयर गैस टू डिस्पर्स रैली बाय बैंड इस्लामिक ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप ओपनली कह रहा था ये मोहम्मद यूनुस, ये सब लोग क्या है, ये डेमोक्रेसी, संविधान, ये सब क्या है, ये सब हटाकर बांग्लादेश को बना दो एक प्रॉपर इस्लामिक नेशन। और इस टाइप की रैली देखिए बांग्लादेश में आखिरी बार देखी गई थी साल 2009 में। उसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने हिज्ब उत तहरीर को बैन कर दिया था, इसको डिक्लेयर कर दिया था एक आतंकवादी संगठन। मगर अब ये लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस ऐसे ग्रुप्स को रूम दे रहे हैं, तो अब ये लोग आ गए सड़कों पर और ये लोग कर रहे हैं मार्च फॉर खलीफा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर बांग्लादेश फ्यूचर में एक कैलिफेट के अंडर आ जाता है और ग्लोबल इस्लामिक कैलिफेट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। नाउ बांग्लादेश की स्थिति क्या है, सड़कों पे वहां पे क्या हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे हिज्ब उत तहरीर के बारे में। नाउ ध्यान से देखना, ये जो फुटेज है ये बांग्लादेश की है। ये जो बैनर है यहाँ पे आप देख पाओगे हिज्ब उत तहरीर लिखा हुआ है। और ना ये इस तरीके से बांग्लादेश की कैपिटल में ये दृश्य देखे गए। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, ये रैली सी निकाल रहे हैं बांग्लादेश की कैपिटल में, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पर हिज्ब उत तहरीर की बात कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल संगठन है जो कई देश में एक आतंकवादी संगठन के रूप में बैन हो चुका है। अगेन इस पर बहुत कॉमन नॉलेज अवेलेबल है। हिज्ब उत तहरीर को बांग्लादेश, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, जी हाँ, जब आपको पाकिस्तान भी बैन कर दे, यू नो दैट आपने काफी खराब चीजें करी है। खैर, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, टर्की, यूके, काजाख्स्तान, इंडोनेशिया, सारे अरब कंट्रीज, यूएई, इन सब ने हिज्ब उत तहरीर को बैन किया है। रीजन सिंपल है, क्योंकि हिज्ब उत तहरीर बहुत ज्यादा फोकस करता है एक इस्लामिक कैलिफेट के आइडिया को लेकर। और कैलिफेट देखिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ओवरऑल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है। आखिरी बार जो खलीफा, जो कैलिफेट सामने आए थे, वो टर्की के थे। उसके बाद आपको पता होगा, जब टर्की में कैलिफेट समाप्त हो गया, उसके बाद से दुनिया को, ओवरऑल दुनिया में एक यूनाइटेड इस्लामिक कैलिफेट सामने नहीं आए हैं। तो हिज्ब उत तहरीर ये कहता है कि जो भी अभी कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है कि बांग्लादेश एज ए कंट्री है, इसका संविधान है, यहाँ पे लॉज हैं वगैरह, पाकिस्तान एक कंट्री है, इंडोनेशिया एक कंट्री है, ये सब आइडियाज छोड़ो। जो संविधान है, जो लॉज वगैरह यहाँ पे, ये सब छोड़ो। सिंपली एक ग्लोबल इस्लामिक कैलिफेट को फॉलो करना चाहिए इन सब कंट्रीज को। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, भारत ने हिज़्ब उत तहरीर को बैन किया था 2024 में। एक लंबे समय के बाद फाइनली 2024 में इंडिया ने ये चेंज किया। और यहाँ पे आप देख पाओगे, अमित शाह, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस पर यह स्टेटमेंट दी थी कि पीएम मोदी की जो पॉलिसी है ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हिज़्ब उत तहरीर को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। आगे ये भी बताया गया कि ये आउटफिट वेरियस एक्ट्स ऑफ टेरर में इन्वॉल्व है। मेनली जो गलेबल यूथ होते हैं, जो काफ़ी यंग लोग होते हैं इंटरनेट पर, उनको ये लोग रेडिकलाइज कर देते हैं और फिर जाके वो जो गलेबल लोग हैं वो आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करते हैं, फंड्स रेज करते हैं आतंकवादी संगठनों के लिए और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बन जाते हैं एक बहुत बड़ा खतरा। अब ये जो मैंने सारी आपको जानकारी दी है, ये जानकर अब सोच कर देखें कितनी बड़ी बात है। बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन इतनी ज़रा फैल चुकी है। बेसिकली मोहम्मद यूनुस ने ना शेख हसीना को हटाने के चक्कर में, जो उनका, आप कह लीजिए, इनका एजेंडा था कि शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग ख़त्म कर देंगे। ये करते करते बांग्लादेश में जो थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म जो कहीं ना कहीं बचा हुआ था, इसको भी समाप्त कर दिया है। और अब जो रेडिकल लोग, जो पहले सामने नहीं आया करते थे, रैलियां नहीं निकालते थे, पब्लिकली सामने नहीं आते थे, अब ओपनली बांग्लादेश की कैपिटल में, अगेन ये किसी गांव की बात नहीं कर रहा,
बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ओपनली रैली निकालते हैं। अब सिंस मीडिया ये सब कवर करेगी, बांग्लादेश की जो पुलिस है उसने इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, मगर फिर ये लोग हो गए बहुत ज़्यादा वायलेंट और अब लगता नहीं है कि बांग्लादेश में ऐसे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं ये कंट्रोल में आने वाले हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर बांग्लादेश में चुनाव नहीं होते, भारत ने बांग्लादेश को क्या कहा है, जल्द से जल्द चुनाव करवाइए। 1 साल से ऊपर हो चुका है, मोहम्मद यूनुस बस राज कर रहे हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं ना, ये क्लियरली देखते हैं। पहली बात, शेख हसीना के जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने जेन्युइनली एक सपना देखा था एक सेकुलर बांग्लादेश का, उनकी सिंस जो मूर्तियां हैं वो डिस्ट्रॉय की जा रही है, उनकी जो भी पुरानी लेगेसी थी सबको जला दी जा रही है। तो ये रेडिकल ग्रुप मान के चलते हैं कि अब चलो ठीक है, अब हम लोग भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हमारे लिए बिल्कुल एक ओपन रास्ता यहाँ पे आ चुका है और जब तक मोहम्मद यूनुस कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बांग्लादेश में चुनाव नहीं करवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, इस टाइप के संगठन जो अगेन हिजबुत तहरीर के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बांग्लादेश बेस्ड भी नहीं है। ये जो संगठन है ये बेस्ड है बैरूत लेबनान में। बस ये लोग ऑपरेट करते हैं ग्लोबली। बांग्लादेश में आज के समय इनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि सरकार ने चाहे इन पर बैन भी क्यों ना लगा लिया हो, फिर भी ये लोग करते हैं मार्च और खिलाफत। और सिंस बांग्लादेश की इकोनॉमी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ नहीं रही, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो यहाँ पर जो मिसगाइडेड यूथ है वो भी काफी बार ऐसे संगठनों के पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है, एक हेडेक है फॉर इंडिया। हम लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश एक रेडिकलाइज कंट्री बन जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भारत को भी झेलने पड़ेंगे। और एक लार्जर सवाल भारत के सामने ये है कि मोहम्मद यूनुस नोबेल पीस प्राइज विजेता बिल क्लिंटन से मिलके आते हैं, जो यूएसए में जो बाइडेन इनको लगाते हैं गले। क्या ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी है कि ये सब चीजें बांग्लादेश की कैपिटल में हो रही है, या फिर ये एक बार को अलाउ कर रहे हैं, जो इंटरिम सरकार है बांग्लादेश में ये अलाउ कर रही है कि एक बार को रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में हो जाए? दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहूंगा। वैसे हाँ, कुछ लोग यही पूछेंगे कि जी कुछ न्यूज़ आई थी कि इंडिया वो म्यांमार को कब्जा लेगा। यार वो फेक न्यूज़ है, ठीक है। वो मैं घटिया टाइप की जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसको कवर करता नहीं हूँ। उसमें लोग बस व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी लोग बोल देते हैं। तो नहीं, अभी इंडिया मतलब म्यांमार को नहीं कब्जा रहा या कुछ वहाँ पे विस्तार नहीं हो रहा। जो ऑथेंटिक वेरीफाइड न्यूज़ है उसको फॉलो करा कीजिए, नहीं तो आज के समय काफ़ी अनवेरीफाइड वीडियोस भी सामने आ गई है। खैर, फाइनली यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि साइक्लोन एल्फ्रेड ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। इसने एक कंट्री को हिट किया है बुरी तरीके से। आपको बताना है कि साइक्लोन एल्फ्रेड ने किस देश को किया है हिट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे
PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।